बीजेपी वाला लोग दुकानदारी करने के लिए जय श्री राम बोलता है। बीजेपी का ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू जो है खतरे में है, उनका पलायन हो रहा है, ये कितना सही है? आप 5 मिनट के लिए यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है, आप बोलिए तो यहाँ हम लोग को देख के लगता है कि हिंदू खतरे में है। पहले सवाल हम मीडिया को कर रहे हैं कि मीडिया का जरिया आपको पास सब खबर जाएगा। अगर हिंदू खतरा रहता तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो हम लोग बंगाल में जो है एक ही आदमी एक ही जैसे गिना जाता है। जो भी बंगाल में है, हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बंगाली में गिना जाता है। जहाँ कोई कम्युनल फीलिंग्स नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सब भाई है। आप कोई प्रॉब्लम? शिवा हेला यहाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवा हेला बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भाई हमरा, छोटा बड़ा कोई डर और कोई चीज का नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग छोटा से बड़ा यही हुआ कराया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए। ये तो जुमला देता है योगी तो झुट्टा है वो। मोदी का जुमला झूठागिरी करना और कोई बंगाल की छोटा से बड़ा हो गए, सेवा भाई हिंदू है, हम लोग मुसलमान, छोटा से बड़ा हुए, कोई से इधर से छठ पूजा निकलता है, ईद इधर से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर पर ही। ये लोग फालतू का बकवास करता है। लगाया जा रहा है कि ममता सरकार जो है रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देती है, सरस्वती पूजा मनाने नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब पूजा आराम से, ईद व सब कुछ खुशी से मनाते हैं हम लोग। ममता सरकार के ऊपर तो लगातार आरोप लग रहा है कि वो तुष्टीकरण करती है, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देती है और दुर्गा पूजा वगैरह में रोक लगाती है, सरस्वती पूजा में रोक लगता है। नहीं, आरोप तो ऐसे सब लगाते ही रहता है। सेकंड पार्टी तो जरूर लगाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। उमर का खून हिंदू का खून में लगता है, हिंदू का खून अरफिन का खून में लगता है। खून का जैसे जात नहीं है, बंगाल का हर आदमी बंगाली है, उसका कोई जात नहीं है, एक ही है। कलकत्ता में जितना बड़ा पूजा होता है उसमें से 61 पल्ली भी एक तो बड़ा पूजा है, जिसका जनरल सेक्रेटरी हम हैं, जिसमें जो पूजा का चंदा होता है उसमें 40% चंदा नॉन बंगाली लोग देता है। इसमें मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, सिख भी रहता है, सब कोई मिल के देता, तब माँ का पूजा होता है। यहाँ कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है। दुर्गा पूजा भी यही लोग का दान में होता है, सबका लेके होता है, सबको यहाँ रहता है। साथियों, हम कोलकाता के अंदरूनी इलाके में आ गए हैं और कहा यह भी जाता है कि कोलकाता को अगर समझना है तो थोड़ा आप अंदर से समझिए। तो यहाँ से के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं और कई सारी दुकानें भी हैं और काफ़ी सकरी गलियाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पब्लिक है। तो यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे यहाँ पर माहौल क्या है। आइए बात करते हैं। करके आप इस बार विधानसभा इलेक्शन जो हो रहा है 2021 में पश्चिम बंगाल में, उस पर आप वोट करेंगे और किस पार्टी की लहर चल रही है? तृणमूल पार्टी। तृणमूल ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा, पेट्रोल गैस इतना दाम बढ़ा चुका है तो क्या करेगा। और हम लोगों के लिए तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। कन्याश्री, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, बहुत कुछ किया है। गरीबों के लिए तो एक ही है ममता बनर्जी। लेकिन टीएमसी के पार्टी के ही कई सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए और 2019 का लोकसभा जो चुनाव हुआ वहाँ पर बीजेपी ने 18 सीटें जीत गई। उसके बाद बीजेपी अब दावा करी 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके वो इस बार सरकार बनाएगी यहाँ। वो तो कोई भी बोल सकता है, जो हम 200 से ज़्यादा सीटें तो चुनाव के बाद दिखा जाएगा जो कौन क्या लेता है। गरीब आदमी तो सब ममता बनर्जी को ही देखता है, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री सब में देखने वाला है। लॉकडाउन में आप लोगों की मदद मिली थी? हाँ, हम लोग ममता बनर्जी की तरफ से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत कुछ मिली थी। हम लोगों का आयला झड़ में जब हम लोगों का बस्ती का चालू उड़ गया था, हम लोगों का सरकार से ही तृणमूल मिला बोल के हम लोग का जो काउंसिलर है, जो एमएलए है, उन लोगों से बहुत मदद मिलता है और यही कोशिश करेगा कि ये बार भी 200 के ऊपर सीट लेके तृणमूल कांग्रेस ही सरकार बनाएगा, यही हम लोग का उम्मीद है। क्योंकि हमेशा मुश्किल घड़ी में वो लोग ही हम लोग का पास में रहा और वो लोग ही रहेगा। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि ममता बनर्जी की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है, सारदा नारदा घोटाले हुए हैं, कट मनी चल रहा है, सिंडिकेट राज चल रहा है। ये सब इलेक्शन आने के बाद मोदी जी उधर से सीबीआई भेजता है, ईडी भेजता है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा सब सही हो जाएगा। ये सब इलेक्शन के लिए होता है, आता है, ये सब केस बनाता है, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आदमी चाहता है ये तो थोड़ा शांति से रहे, खाना वाना ठीक से खाए, गरीब आदमी को दोबारा ठीक से चाल डाल ठीक से मिले। यहाँ पर ही मोदी जी इतना पेट्रोल, इतना गैस का भाव बढ़ा दिया, आदमी खाने नहीं सक रहा तो कैसे क्या करेगा। लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स है जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो दावा करते हैं कि महंगाई जरूर बढ़ी है पेट्रोल की, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ रही है
ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तो क्या वो भी मुद्दा देखा जाएगा, देश हित और राष्ट्र हित? कहाँ पर ही देश हिट में है? हम लोगों का तो देश हिट में है तो कई बार नज़र नहीं आ रहा। हम लोगों का ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे चल चुका है। भारत तो दिन के दिन तो और नीचे गिरा जा रहा है। कौन हिसाब से देख रहा है जो भारत ऊपर चला गया? कोई हिसाब से तो नहीं देख रहा। बेकार बढ़ गया, महंगाई चीज़ हो गया, आदमी क्या करेगा? यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो वोट करेंगे। सर, 2021 विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट करिएगा और यहाँ किसकी लहर चल रही है? अभी तो तृणमूल और दोनों भाजपा दोनों ही चल रही है। दोनों की लहर चल रही है। कह रहे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तृणमूल का। तृणमूल को। दीदी ने आप लोगों के लिए क्या काम किया है जो आपको पसंद आया है? काम जैसे करता है सबको कर रही है। हाँ, अब इसमें करने और न करने का क्या बात है। सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है आपसे, ये है कि 2021 विधानसभा इलेक्शन जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आप किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे और यहाँ पर अहम मुद्दे क्या है? क्योंकि इस बार जो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है, इसमें कई सारी नई पार्टियाँ भी जुड़ी है, जिसमें ISF का भी नाम आया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में उतरी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी जोर शोर के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार वोट करिएगा? ममता बनर्जी मेन आम आदमी का है, गरीब का पार्टी है, गरीब के लिए लड़ता है, गरीब के लिए करता है। उसीलिए हम लोग का मेन मुद्दा है डेवलप को लेके हम लोग लड़ेंगे। कोई किसी का कम्युनल फीलिंग्स यहाँ नहीं चलता, क्योंकि बंगाल जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ के खाना खाता है। बंगाल में जब तृणमूल आएगा फिर वैसे ही चलेगा, और इसी मुद्दा को लेके ममता बनर्जी आने वाला दिन में दिल्ली में भी राज करेगा। पश्चिम बंगाल को एक सेकुलर स्टेट कहा जाता था, और ऐसी क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोड मैप मिला और उन्होंने 18 सीटें जीत गई और अब दावा कर रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे? सुनिए, सबसे बड़ा बात है जो पश्चिम बंगाल अभी भी सेकुलरिज्म है, अभी भी सेकुलरिज्म है। उमर का खून हिंदू का खून में लगता है, हिंदू का खून अरफिन का खून में लगता है। खून का जैसे जात नहीं है, बंगाल का हर आदमी बंगाली है, उसका कोई जात नहीं है, एक ही है, सेकुलरिज्म। सर, आपका नाम क्या हो गया? समीर दास। मेरा ये सवाल है कि जो ममता बनर्जी के पार्टी के ही लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनको छोड़ करके अब बीजेपी में चले गए हैं, और वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे टीएमसी को? ख्याल करिए, एक बार अच्छा से ख्याल करिए। अगर गाछ का पेड़ अगर ख़राब हो जाए, पत्ता पर उसको काट दे तो गाछ का ख़त्म नहीं होता, गाछ नया पेड़ पत्ता पैदा करता है। ऐसे ममता बनर्जी का यहाँ जितना चोर लोग है पार्टी को बदनाम किया, वही लोग किया। ममता बनर्जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आने वाला दिन में ममता बनर्जी का और आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए ममता बनर्जी का फायदा ही होगा, बदनाम कट जाएगा। बिल्कुल है, और आएंगे 10 साल हो गया, बहुत सारा मुद्दा। ममता बनर्जी ने बहुत सारा काम किया, अनगिनत काम किया उन्होंने, जो आप हाथ में नहीं गिन पाएंगे। बहुत सारा, ये तो आपको ही मालूम है, पूरा आवाम को मालूम जी। काम देखिए, आपका रोड देखिए, आपका लाइटिंग देखिए, काम देखिए, कन्याश्री और कई सारा ये निकाली है, जोवाश्री है, सत्तोसादी है, सब है। अभी देखिए नर्सिंग हॉस्पिटल में जो गरीब लोग इलाज नहीं कर पाते थे, वो अभी देखिए उनका 5 लाख का एक कर दिया, पैकेज कर दिया, और इलाज हो भी रहा है फ्री में। हम लोग के मोहल्ले में बहुत सारे लोगों का हुआ, और सारे लोगों में भी हुआ, और ये सिर्फ मुस्लिम बोल के नहीं, हिंदू में, बंगाली, क्रिश्चियन, सबों में काम हुआ है। हम लोग यहाँ से कोई जात पात लेके कोई इस बार पश्चिम बंगाल 2021 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने भी 9 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं जी। तो 9 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, तो जो मुस्लिम समाज है क्या उनको सपोर्ट करेगा, या फिर मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तृणमूल के साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि दूसरी तरफ ISF पार्टी भी जो है, जो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ में है, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने शायद मुर्शिदाबाद में 13 सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया कल। तो क्या मुस्लिम वोट जो है वो बिखर जाएगा इन तीनों में? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि और बताए ना आपको, टीएमसी को इसके लिए और फायदा होगा। उसके वजह ये है कि ये 0 पोजीशन में आएगा। जो 11 कैंडिडेट दिया, या बीजेपी ने 7 कैंडिडेट मुस्लिम को दिया, ये तो पूरा अवाम, पूरा जनता जान रही है। इससे पहले एक भी मुस्लिम को उन्होंने टिकट नहीं दिया बीजेपी सरकार ने। देखिए, ये तो झूठ की सरकार है।
हर जगह झूठ बोलती है, हर बात में झूठ बोलती है। अभी इन दिनों में अभी जो अमित शाह बंगाल में आने के बाद क्या बोले, गरीब लोगों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। इससे पहले भी तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने कहा था। जब अमित शाह से एक इंटरव्यू में मीडिया वाले ने पूछा कि भाई 15 लाख रुपए क्या हुआ, 15 लाख रुपए जो आप लोग देने का वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने वादा किया तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, ये तो एक जुमला है, एक जुमला है। तो आप अपने मुंह से बोल रहे जुमला है, आपको पता है, आपको ही पता, आवाम को ही पता है कि पैसा दिया नहीं जाता है, चुनावी जुमला है। जुमला में हम लोग बोल दिए, तो अभी आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा? तो आवाम कितना बेवकूफ़ है क्या? ये बंगाल की आवाम में बेवकूफ़ नहीं है, ये बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आप कह रहे क्या कि सुनार बंगला बनाएंगे, सुनार बंगला। हम लोगों का बंगाल सुनार बंगला ऑलरेडी ममता बनर्जी बना चुकी है, बनी हुई है 10 साल में। आप तो आने के बाद बनाइएगा, आप तो सैकड़ों वादा किए। आप एक वादा गिना दीजिए कि हम ये वादा पूरा किया। झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार है, हमेशा झूठ बोलती है और झूठ बोलेगी हमेशा। आप उनके वादाओं के ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम धारा 370 हटाएंगे, तो उन्होंने धारा 370 हटाया। ये धारा 370 हटाने के बाद आवाम को क्या फायदा हुआ? क्या हुआ? आवाम को क्या फायदा हुआ? आपने तो ये भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने तो ये भी वादा किया था काला धन वापस आएगा, है? आया था काला धन वापस? अभी लोग कहते हैं कि नहीं, हमने वादा नहीं किया 15 लाख देने का। हिंदुस्तान बिक रहा है। आपने तो यही कहा था ना कि 15 लाख चला जाएगा, 15 रुपया भी आया क्या? आरोप लगाती है कि ममता सरकार जो है वो तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम अपीसमेंट करती है। अरे ये बंगाल की आवाम को मालूम है तुष्टीकरण करती है। ये क्या करती है? ममता जी बनर्जी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। आप देखिए ना, पेट्रोल जरा से 5 रुपये 1 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था, पूरा धरना में बीजेपी लोग आ जाता था ना। नरेंद्र मोदी ने क्या वादा किया था? नरेंद्र मोदी यही वादा किया था कि मानने के पहले सबसे पहले किसान बिल को माफ करेंगे जो उनका कर्ज है। आज किसान देखिए 4 महीने से फूट में बैठा हुआ, ठंडा में, दिसंबर के टाइम में ठंडा में कुकड़ रहा है, मर रहा है, 200 300 किसान मर गया। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, आपके पास टाइम नहीं है। किसानों की आपने बात की, गर्मी में देखिए कितना तकलीफ है, ठंडा में तकलीफ है। बदनाम करने का ऑपोजिशन का स्वभाव और हम लोग का डेवलपमेंट उसका जवाब, यही मेन है ममता बनर्जी का काम। आपने किसानों की बात की, किसान कलकत्ता में भी आए थे और रामलीला मैदान में उन्होंने प्रोग्राम भी किया था। उसके अलावा नंदीग्राम प्रोग्राम हुआ, जहाँ से एक अपील किया गया है कि बीजेपी छोड़ करके किसी भी पार्टी को वोट देते हैं। तो उनकी बात जो है लोगों तक पहुँची है। देखिए, उनको बदनाम किया जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी भेज रहा है, को भेज रहा है। वो क्या किसान क्या कह रहे हैं? उस पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है, उन्होंने जो कहा कि बीजेपी को वोट की चोट दे और बीजेपी छोड़ करके किसी को भी आप वोट दें, बिल्कुल वो लोगों के बीच पहुंचा कि नहीं उनका मैसेज? ये मैं पहुंचा भी है, उस पर असर भी हो रहा है। आप और ग्रास रूट में जैसे आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं और भी जगह जाइए तो लोग यही कहेंगे किसान का असर बहुत पड़ा है। किसान क्या बीजेपी का दुश्मन है क्या? नहीं, दुश्मन नहीं है। वो तो अपना हक मांग रहा है, वो हक उनका आप नहीं दे रहे हैं। बताइए, आप बोले कि इसमें किसान को नुकसान नहीं है। जब नुकसान नहीं है तो वापस ले लो बिल। आप कह रहे हैं ना भाई कि इसमें किसान को नुकसान नहीं है, फायदा है, तो आप वो बिल वापस ले लो। फिर तुम क्यों जोर दिए हुए बिल नहीं हटेगा, संशोधन कर देते हैं बिल में, क्यों कह रहे हैं आप बिल वापस लो ना। अभी में एक चीज़ हमारा इससे नुकसान नहीं है तो आप बोले नुकसान नहीं, तो फिर बिल वापस ले लीजिए आप। किसान जो इस बंगाल में आए हैं इसका बहुत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, बीजेपी एक हवा बना हुआ है। कुछ ममता बनर्जी हम लोग सीएम को कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। वो अच्छा खासा वोट से जीतेंगी, 180 से 200 सीट लाएंगी वो। हमारे मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है वो तो किसानों को किसान मानते ही नहीं है। वो तो शुरुआत में कह रहे थे कि ये तो खालिस्तानी है, बिचौलिए हैं, राजनीतिक पार्टी के एजेंट है। ये लोग क्या पश्चिम बंगाल के लोग भी उसी तरह देख रहे हैं किसानों को? ये लोग दलाल मीडिया है, ये लोग पैसा खाकर बैठ गए हैं। अब पैसा जो आपको खिला दिया जाएगा हलक तक, तो आप क्या कहिएगा? आप बोलिएगा सर, ऐसा नौबत आ गया है घटिया मीडिया का म्यार बद से बदतर हालत हो गया। हर वो लोग गाली दे रहे मीडिया के लोग को। 130 करोड़ नागरिक को भरोसा खत्म हो गया है मीडिया पर। आज मीडिया पर पूरा निर्भर करता था पूरा। आप देखिए सर, इन लोगों को तो एक बात, अभी तो टीवी खोलता है ना तो सब चैनल हटा दिया जाता है। टीवी रिचार्ज करना बंद कर दिया। झूठ का तो ये सरकार है, झूठ बोल के सरकार बनाएगी। पता नहीं इन लोगों के जो भक्त लोग हैं कैसे इनको सपोर्ट करते हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है। इन लोगों का जमीर मर गया है क्या? है आने वाला अपने औलाद का फ्यूचर को ये लोग खराब कर रहे हैं। आज आप करके जाओगे तो आपका औलाद भुगतेगा। पत्रकार रिटायरमेंट किया है,
रिजाइन दिया। तो इस बार पश्चिम बंगाल इलेक्शन में जय श्री राम के नारे हो या फिर ममता बनर्जी की तरफ से भी चड्डी पाठ हो, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जय श्री राम का नारा हिंदू भाई खुद हमारे बोलते हैं, हमारे में भाई हिंदू भाई है, देखिए हम लोग ये हिंदू इन लोग खुद बोलेंगे जय श्री राम का नारा तो हम लोग मंदिर में लगाएंगे। हम लोग क्या अल्लाह अकबर रास्ता में बोलते हैं? हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, तब ना कहते हैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मस्जिद में ना बोलते हैं ना। चले आम आप तो खुद राम को बदनाम कर रहे हैं। बताइए, एक गली में कुछ में हर जगह जय श्री राम जय श्री राम। राम का हम लोग भी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, जैसे हम लोग का अल्लाह राम को मानते हैं। आप लोग उस पर निर्भर करते हैं, आप लोग का भगवान है, हम लोग उनको ही नहीं करते। लेकिन सही जगह में सही चीज बोला जाता है, जहाँ तहाँ नहीं बोला। राम का नाम तो बेच दिया। ये तो बीजेपी वाला लोग दुकानदारी करने के लिए जय श्री राम बोलता है। बीजेपी के पास आज कुछ मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही कह रहे हैं, और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। जय श्री राम समीर दास है। आप बताइए सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक आरोप ये भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू जो है खतरे में है, उनका पलायन हो रहा है, ये कितना सही है? आप 5 मिनट के लिए यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है, आप बोलिए तो यहाँ हम लोग को देख के लगता है कि हिंदू खतरे में है। पहले सवाल हमने मीडिया को कर रखा है कि मीडिया का जरिया आपको पास सब खबर जाएगा। अगर हिंदू खतरा रहता तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। अगर हिंदू मुस्लिम फेक रहता तो आज हम लोग चारों भाई एक जगह रह के बात नहीं करता। गली में पूरा हिंदू रहता है। हाँ, गली में पूरा हिंदू रहता है, समझ गए? तो हम लोग बंगाल में जो है एक ही आदमी एक ही जैसे गिना जाता है। जो भी बंगाल में है, हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई सबको बंगाली में गिना जाता है। जहाँ कोई कम्युनल फीलिंग्स नहीं है, कोई सियासत नहीं चलेगा इसको लेके, और धर्मों लेके राजनीति जो करेगा वो आइंदा आने वाला दिन में बंगाल को मुंह दिखाने नहीं देगा। बंगाल तो दूर की बात है, आइंदा आने वाला दिन में भी मोदी को दिल्ली छोड़ने पड़ेगा इसी का सिलसिला में। आप धर्म का राजनीति जो है ना, नहीं, यहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सब भाई है। कोई प्रॉब्लम शिवा हेला, यहाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवा हेला बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भाई हमला, छोटा बड़ा कोई डर और कोई चीज का नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग छोटा से बड़ा यही हुआ है, कराया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 का पहले कभी हम लोग को फीलिंग ही नहीं थे कौन मुसलमान कौन हिंदू। 14 के बाद हिंदू और मुस्लिम का खेला हुआ ये मोदी जी ने किया। अब हम लोग बंगाल में सब भाई है, ये यूपी और बिहार नहीं है, ठीक है ना? इंडिया में ये जाहिल नहीं है, यहाँ पे बंगाल में चलेगा नहीं, ठीक है? और कुछ बोलिए आप। ईद के टाइम पे सब हिंदू भाई मिलके करते हैं। यहाँ इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून लाया गया, उसी तरह अगर हमारी सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो यहाँ भी लव जिहाद का कानून लाएंगे। तो कुछ ऐसा मतलब आपको पता चला समाज में कुछ ऐसा होता है मुस्लिम छुप करके हिंदुओं की बेटियों से शादी कर लेते हैं? और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ जो लोग बना के बोला ये सब। ये तो जुमला देता है योगी तो झूठा है वो। मोदी का तो जुमला झूठा की नहीं करना, और कोई काम नहीं है भाई। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ा हो गए, सेवा भाई हिंदू है, हम लोग मुसलमान छोटा से बड़ा हुए। कोई से इधर से छठ पूजा निकलता है, ईद इधर से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर पर। ये लोग फालतू का बकवास करता है। लगाया जा रहा है कि ममता सरकार जो है रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देती है, सरस्वती पूजा मनाने नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब पूजा आराम से, ईद व सब कुछ खुशी से मनाते हैं हम लोग। ममता सरकार के ऊपर तो लगातार आरोप लग रहा है कि वो तुष्टीकरण करती है, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देती है और दुर्गा पूजा वगैरह में रोक लगाती है, सरस्वती पूजा में रोक लगता है। नहीं, आरोप तो ऐसे सब लगाते ही रहता है, सेकंड पार्टी तो जरूर लगाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। कलकत्ता में जितना बड़ा पूजा होता है उसमें से 61 पल्ली भी एक तो बड़ा पूजा है जिसका जनरल सेक्रेटरी हम हैं, जिसमें जो पूजा का चंदा होता है उसमें 40% चंदा नॉन बंगाली लोग देता है। इसमें मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, सिख भी रहता है, सब कोई मिल के देता तब माँ का पूजा होता है। यहाँ कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है। दुर्गा पूजा भी यही लोग का दान में होता है, सबका लेके होता है, सबको यहाँ रहता है। बंगाल आज जो है, आज देखिए हम लोग का यहाँ हम लोग इफ्तार पार्टी करता है, इफ्तार करते हैं रोजा का दिन। हम अपना घर में, हम हिंदू होके बोला हमारा घर में, हमारा छत में हम अपने आदमी को इफ्तार पार्टी देता है हर साल। आज नहीं, हर साल देता है जब से मेरा ध्यान हुआ है। तो यही बात हिंदू मुस्लिम रहने से नहीं होता है। आप लोग का अनुमान कितना आएगा? टीएमसी को कितना सीट मिल जाएगी? 200 पार आएगा, 200 पार है। इतना जान के रखिए कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके ममता बनर्जी फिर बंगाल का मसनद में बैठेगा।